हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एसएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे लोग हम पढ़ रहे हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। और उसमें हम लोग देख चुके हैं क्या कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस किया जाता है, हमने सीख रखा है। पिछले क्लास में हमने देखा था क्या, पिछले क्लास में कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। और वहां पे जो हम मेथड सिखाए थे, एबीसीडी मेथड सिखाए थे, जिसे कोफिशिएंट मेथड भी कहा जाता है, वो 100% एक्यूरेट होता है और इससे हमें आंसर करेक्ट मिलता है। उससे हम क्या कर सकते हैं, लेंदी समीकरण को, यानी जो लंबी समीकरण होती है, उस मेथड से आसानी से आंसर पा लेते हैं और किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरणों को हम लोग बैलेंस कर पाते हैं। तो अगला जो हमारा डिस्कशन का पार्ट है वो है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं वो नॉर्मली, तो आइए हम लोग देखने जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देखने जा रहे हैं। आज का हमारा डिस्कशन का पार्ट वही है। तो आइए हम लोग समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। चलो क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी अभिक्रिया के प्रकार। तो हमारे अभिक्रिया के प्रकार में कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग एक नंबर में पढ़ेंगे क्या, हम लोग एक नंबर में पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा पहला है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा विघटन अभिक्रिया है, जिसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो हमारा होगा वो बच्चा लोग होगा क्या, ये होगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, डिस्प्लेस रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा चौथा होगा वो होता है क्या, इसको हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम जो होता है वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4। एक और होता है हमारा, वो भी पढ़ेंगे क्या, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पढ़ने
जा रहे हैं। यही हम लोग आज का हमारा डिस्कशन का जो पार्ट है इसी को बेहतर तरीके से समझना है। यहाँ पे क्या है, संयोजन अवक्रिया, दूसरा विघटन अवक्रिया, तीसरा विस्थापन अवक्रिया और चौथा हमारा द्विविस्थापन अवक्रिया है। और ये हमारा क्या होता है, उपचयन और अपचयन अवक्रिया होता है। तो बच्चा लोग क्या होता है ना, हर एक साल ये ना 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है ना। आप लोग इजीली यहाँ से अच्छा खासा मार्क्स निकाल पाओगे, एकदम थोड़ी सी मेहनत में, ज्यादा इफर्ट्स भी नहीं लगाना है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपको विघटन अवक्रिया दिखाई दे रही है ये भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो यह विघटन अवक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है ना। एक होती है क्या है, क्या यहाँ पे तापीय विघटन, दूसरा हमारा प्रकाशीय विघटन और चौथा हमारा विद्युत विघटन होती है। विद्युत विघटन होती है, ठीक है ना। तो इसको अगर इंग्लिश में हम बोलेंगे तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो चलिए इसको कह देते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हो जाएगा हमारा, ये होगा, इसको लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है ना। और लास्ट वाले को सोलर यानी फोटो डीकम्पोजिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या, फोटो डीकम्पोजिशन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमारा है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार। तो इतने प्रकार के हमें रासायनिक अवक्रिया को देखना है और समझना है। अगर ये समझ में आ जाता है तो बोर्ड के लिए हम यहाँ से 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से तैयार कर लेंगे। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो अब हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा संयोजन अवक्रिया होता है वह क्या होता है। संयोजन अवक्रिया होता है वह क्या होता है। तो संयोजन अवक्रिया का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से बोला जाता है, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जब 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अवक्रिया को हम लोग संयोजन अवक्रिया कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक अकेले प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं यानी उत्पाद बनाते हैं तो वैसे अवक्रिया हम लोगों का संयोजन अवक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजन अवक्रिया कहलाता है। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, यानी यहाँ पे जो अभिकारक होगा 2 या 2 से अधिक होगा, जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाता है यानी एक ही प्रतिफल बनाता है। तो इस प्रकार के रासायनिक अवक्रिया को हम लोग संयोजन अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अवक्रिया कहते हैं। अब इसके विपरीत जो हमारा विघटन अवक्रिया होता है जस्ट संयोजन के क्या होता है, विपरीत होता है यानी उल्टा होता है। यहाँ पे केस क्या होगा कि यहाँ पे 2 अभिकर्मक मिलके एक अकेला उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का जब निर्माण करेंगे तो वैसा अवक्रिया हमारा विघटन अवक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, विघटन अवक्रिया कहलाता है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। अब डिकम्पोजिशन कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम कहीं पे किसी कंपाउंड को तोड़ रहे हैं और वहां पे ताप का प्रयोग कर रहे हैं यानी ताप की उपस्थिति है तो वैसे विघटन को हम लोग तापीय विघटन के नाम से जानते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश का हम लोग प्रयोग करेंगे तो वैसे विघटन को हम लोग प्रकाशीय विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय विघटन कहते हैं। एक और होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं, यानी विद्युत
अपघटन के नाम से या विघटन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा विघटन अपक्रिया का प्रकार हो गया। तो आइए इसको खूब बेहतरीन तरीके से समझते हैं। हम आशा करते हैं आप ध्यान लगाकर शांति से हमारे लेक्चर को देखें, 100% समझ में आएगा। आपको केमिस्ट्री से जो भय की बात है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चे लोग आप इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो हम लोग पढ़ते हैं। क्या टॉपिक है, क्या है, कॉम्बिनेशन यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी जिसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं, और नहीं तो क्या कह देते हैं, संयोजित अपक्रिया कहते हैं। जो पहला हमारा टाइप है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोले तो संयोजन अपक्रिया। जो दूसरा हमारा टाइप है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी विघटन अपक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और विघटन अपक्रिया क्या होता है, 3 प्रकार से हो सकता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन और तीसरा होता है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। यानी थर्मल डिकम्पोजिशन क्या, अगर कहीं पे विघटन अपक्रिया हो और वहां पे ताप उपस्थित हो, क्या हो, ताप उपस्थित हो, यानी कहने का मतलब ये है कि एक अकेला अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बंट रहा होगा और वहां पे जब ताप की उपस्थिति होगी तो उसे हम लोग तापीय विघटन कहेंगे। अगर वहां पे प्रकाश की उपस्थिति होगी तो उसे प्रकाशीय विघटन कहेंगे। अगर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा उपस्थित रहेगी तो उसको हम लोग विद्युत अपघटन के नाम से जानते हैं। जो अगला हमारा क्या है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक मेटल होता है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चा कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो वैसे को हम लोग विस्थापन अपक्रिया के नाम से जानते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है अपने आयन को क्या करता है, इसमें एक्सचेंज करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ए ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, यानी उपचयन होता है। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा क्या होता है, ये अपचयन होता है। तो आइए इसको खूब अच्छे से, यहाँ पे आप सभी को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन संयोजन अपक्रिया हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या दिया है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक अभिक्रिया करके एक अकेले उत्पाद बनाते हैं, एक अकेले उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं, नहीं तो संयोजित अपक्रिया कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद बनाते हैं तो वैसे अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देख लीजिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे अभिकर्मक में देखिएगा, एक कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, लेकिन यहाँ पे एक अकेला उत्पाद बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन है, आयोडीन है, आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है। तो यहाँ पे अगर गिनेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारा अभिकर्मकों की संख्या 2 है, लेकिन उत्पादों की संख्या कितनी है, 1 है। तो ये भी अपक्रिया हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहलाएगा। यहाँ पे जो तीसरा एग्जांपल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे N2 है, 3H2 है, तो यहाँ पे 2NH3 बनना है। तो यहाँ पे अभिकर्मकों की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन उत्पादों की संख्या कितनी है, 1 है। तो इस प्रकार की जो भी अपक्रियाएं होंगी वो सारी की सारी कौन सी अपक्रिया कहलाई जाएंगे, तो संयोजन अपक्रिया या संयोजित अपक्रिया कहलाई जाएगी। और इंग्लिश में क्या कहलाई जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या कहलाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे यह देखा हमने कि वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक आपस में अपक्रिया करके एक अकेले उत्पाद का जब निर्माण करते हैं तो वैसे अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे में जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरा, जब हाइड्रोजन को आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। और यहाँ पे N2 + 3H2 है, तो ये भी बना हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं।
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जांपल है। तो आइए हम लोग जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, डिकम्पोजिशन है। क्या है डिकम्पोजिशन, यानी विघटन अवक्रिया। तो थोड़ा सा विघटन अवक्रिया को हम लोग समझ लेते हैं कि विघटन अवक्रिया क्या होता है। तो वहां पे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो देखे थे उसके ये जस्ट अपोजिट होता है, यानी जो संयोजन अवक्रिया होता है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होता है। हम क्या देख रहे थे, वहां पे लेफ्ट साइड में दो अभिकर्मक थे, राइट साइड में एक प्रोडक्ट होता था यानी प्रतिफल उत्पाद होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में एक अभिकर्मक है और टूटकर दो प्रतिफल या उत्पाद बना रहा है। तो ऐसे अवक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, विघटन अवक्रिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विघटन अवक्रिया। तो देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। वह अवक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक से एक से ज्यादा उत्पाद बनते हैं वह अवक्रिया विघटन अवक्रिया कहलाती है। यानी वह अवक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, तो वैसे अवक्रिया को हम लोग विघटन अवक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विघटन अवक्रिया कहते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे NH3 है। क्या है, NH3 है। जब इसको हीट करेंगे तो ये टूटेगा N2 में 3H2 में। तो यहाँ पे NH3 टूट रहा है किसमें, N2 में और 3H2 में टूट रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विघटन अवक्रिया यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाएगा। तो दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है कि CaCO3 को, यानी जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये भी क्या है, हमारा विघटन अवक्रिया का बेस्ट एग्जांपल है। अब यह हमारा जो विघटन अवक्रिया होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, यानी तोड़ने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, डिकम्पोज करने वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो हम किस किस मेथड से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी विघटित कर सकते हैं। तो बच्चा लोग पहला क्या हो जाएगा, तापीय विघटन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तापीय विघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन यानी प्रकाशीय विघटन। और तीसरा होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युत अपघटन। तो आइए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या दिखाई दे रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में, ऊष्मा की उपस्थिति में, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति में एक से ज्यादा उत्पाद में बदल जाता है, तापीय विघटन कहलाता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होता है, दो प्रतिफल बनाता है, यानी दो उत्पाद बनाता है, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग तापीय विघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, तापीय विघटन कहते हैं। यह डेल्टा क्या दर्शाता है, यह हीट को दर्शाता है। ठीक है ना, किसको दर्शाता है, हीट को। यानी CaCO3 को हम लोग हीट किए हैं, एक्सेसिव मैनर में हीट दिए हैं, तो ये टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा हुआ है। उसी प्रकार से 2FeSO4 को हम लोग हीट करेंगे तो ये भी टूट जाएगा Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में। 2KClO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2KCl3O2। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल था ये था क्या, तापीय विघटन का। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रकाशीय विघटन का, यानी यहाँ पे दिया हुआ है क्या, प्रकाशीय विघटन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाशीय विघटन क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकर्मक प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में एक से ज्यादा उत्पाद देता है, तो वह प्रकाश विघटन कहलाता है। जैसे में यहाँ पे दो ये फेमस है रिएक्शन जिसे हमने याद कर लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है इनमें से कौन प्रकाशीय विघटन होता है, यानी फोटो डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ पे क्या है, 2AgCl। ठीक है ना, 2AgCl को जब हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, यानी H इसको लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये ब्रेक होता है किसमें, 2Ag में और Cl
2 में। 2AgBr यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है 2Ag और Br2 में। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये क्या है, प्रकाशीय विघटन का एग्जाम्पल है, जिसे हम लोग फोटो डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चे लोग हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन यानी विद्युतीय अपघटन। यानी यहाँ पे भी क्या है, वो सेम है, बस यहाँ पे क्या है, विद्युत की उपस्थिति में, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। वहां पे ताप, वहां पे तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक विद्युत की उपस्थिति में एक से ज्यादा उत्पादों में बदल जाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक विद्युत की उपस्थिति में एक से ज्यादा उत्पादों में बदल जाता है तो उसे विद्युत अपघटन हम लोग कहते हैं। जैसे में जल को हमें तोड़ना होगा तो उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा देंगे तो वह हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा, यानी विद्युत अपघटन कहलाएगा। क्या, जल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगला जो हमारा एग्जांपल होता है, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है, जो घरों में प्रयोग होता है 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं तो यह 2Na और Cl2 में टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया भाई, तो ये हो गया विद्युत अपघटन का, यानी इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का ये एग्जांपल हमारा हो गया। तो बच्चे लोग हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को खूब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।